हेलो। जितनी भी चीज़ें वहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। देखो भाई, अगर कमेंट बॉक्स में जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। एट लास्ट मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं इतना ही फाड़ सकता हूँ ना फिर। सच्ची बोल रहा हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, फिर निकलो तुम यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। अब T50 वाले आके यहाँ पे जब फीडबैक देंगे ना तब पता चलेगा। और जिनकी औकात नहीं होती ना उनको कभी जॉब नहीं मिलती, फिर कितना भी वो कुछ भी उखाड़ ले, ठीक है। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, बकवास करनी है ना तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। जो T50 वाले हैं ना, जो जो भी T50 वाली है, जो भी T50 वाले हैं, ठीक है, वो कमेंट करके बताओ क्या आपने मुझे 1 रुपया दिया, या फिर मैंने कभी आपसे बोला कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैंने नाम भी नहीं दिखाए किसी का, ठीक है। मैंने मेरे टीम को जस्ट स्किल देख के जो है वो बताया था सबको कि मुझे ये लोग जो है इनकी स्किल अच्छी लगी, उसके जो नंबर है वो शॉर्ट लिस्ट होके मेरे पास आए और वो लिस्ट मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। T50 वाला है क्या कोई यहाँ पे लाइव? अगर है तो बता दो, मैं बताता हूँ फिर। और जो बकवास कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बकवास करने है तो निकल जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू लोग तो पहले से चाहिए नहीं, मेरे लाइफ में बहुत फालतू लोग हैं। आ जाओ, जितने लाइव है उतने आ जाओ, ठीक है। और मैं T50 का जो ग्रुप है वहाँ पे आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे वहाँ पे भी चल जाएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लूँगा वहाँ से, ओके। फालतू लोग नहीं चाहिए, बस टाइम पास करने वाले। मैं इस वीडियो में T50 के बारे में बात करूंगा, जिनका हुआ जिनका नहीं हुआ वो भी यहाँ पे रुको, उनको भी बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम आप जो है, अब आपका कैसा है, T50 में जिनका हुआ उनको तो कॉल आ जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी कि उनको कॉल आएंगे, ठीक है। हम जो अदानी अदानी की जो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन डाली थी उसको हम टारगेट करेंगे, उसके बाद में जिंदल को हम टारगेट करेंगे, वो जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक क्लोज नहीं हुई है, तो 100% हम जो है उसको टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में भी बात करूंगा, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है पूरा सेशन देख के जाइए और फिर अप्लाई करिए, ठीक है। और फालतू लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, निकल जाइए अभी से जो फालतू लोग हैं, प्लीज़। अदानी के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी जिसका भी इंस्ट्रूमेंटल का बैकग्राउंड है, ठीक है, जिसने भी कोई इंटर्नशिप करी है या फिर जिसके पास कोई सर्टिफिकेशन है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल, उसका 100% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग की जो है वहाँ पे पूछा गया है, तो इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर है तो 100% हो जाएगा। मैकेनिकल है तो भी अपन कुछ ना कुछ करके कॉल आ जाएगा, यहाँ तक अपन जाएंगे, ठीक है। जो लाइव देख रहे हो वो लाइक कर दो सेक्शन को सबसे पहले, ठीक है, ताकि फिर उतना मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कैसे सिलेक्शन हुआ, जो लोग अभी जितने भी लोग हैं जिनका T50 में हुआ वो क्यों हुआ है कैसे हुआ, इसके बारे में भी मैं बात करता हूँ, ओके। सो बेसिकली सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये T50 है क्या, मतलब जितने भी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको भी पता नहीं है एक्चुअली होने वाला क्या है, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, हम कोई आपको स्किल्स नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। आपके कॉलेज वालों ने आपके पास से मैं हालांकि उसको मानता नहीं हूँ, वो कुछ नहीं पढ़ाते, बहुत मतलब जाने दो, अब मैं उस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। जो है वो बाद में देखेंगे, हम उस पर भी जो है सेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो आपके पास ऑलरेडी स्किल्स है, जो सॉफ्टवेयर है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे वही बात करने वाले हैं कि हमारे पास सब चीज़ें हैं, ठीक है। हमें सॉफ्टवेयर आते हैं, हम हमें सब स्किल्स है,
ठीक है, हम कॉलेज कर चुके हैं, हमारे पास सब चीज़ है, बट हमें कॉल नहीं आते इंटरव्यू के। वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मतलब वहाँ पे जो है मेरा इंटरव्यू नहीं निकलता, या फिर मैं टेक्निकल्स में कम गिर जाता हूँ, मेरे पास तो सब चीज़ें हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले रिज्यूमे आपका रिजेक्ट क्यों होता है, उसके दो रीज़न है। एक तो जो जॉब में कीवर्ड्स लिखे हुए रहते हैं वो कीवर्ड आपके रिज्यूमे में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कटिया चाहिए, कटिया एक्सपर्ट चाहिए, और आपके रिज्यूमे में कटिया लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं आपका रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब जब मैनुअल जब भी आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होता है, तब वो टेम्पलेट सब चीज़ें जो है अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, मतलब अगर मैं कहीं पे भी अप्लाई करता हूँ तो मेरी सब चीज़ें वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, सब चीज़ें मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, मैं वो रिज्यूमे का हटा देने वाला हूँ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है अभी। उस लड़के ने ऐसी कमेंट की कि जिन जिन बच्चों ने पैसे दे के रिज्यूमे बनाए उनको ही मैंने सिलेक्ट किया है। टी फिफ्टी वाला है कोई तो प्लीज़ आप क्या करिए, कमेंट करके बताइए क्या ये सच है। जितने भी T50 वाले बच्चे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये सच है। मैंने आपको कुछ बोला कि आप जो है पैसे दीजिए या फिर रिज्यूमे बना लीजिए? मैंने ये बोला था कि जो T50 वाले की लिस्ट आने वाली है वो रिज्यूमे रेडी रखे, चाहे खुद से बनाए, बाहर से बनाए, किसी से बनवा के ले, नहीं तो फिर हमारी सर्विस है, ऐसे बोला था मैंने। ठीक है, और कुछ जाने दो, अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आई कैन अब्यूज़ दैट पर्सन, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, लोग भूल जाते हैं यार मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं थोड़ा सा अच्छे से बात क्या कर लिया कि ठीक है, जाने दो, वो छोड़ो। अब इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, अब जिन बच्चों का हुआ वो उनका हो गया। ठीक है, अभी उनको टेंशन नहीं है, अब उनको सिर्फ इस पे वर्क करना है कि जो भी मैं रेज्यूमे में पॉइंट बता चुका हूँ लास्ट के लाइव में वो आप कर लो। ठीक है, वो तो करना ही है आपको। ठीक है, अब जो भी आगे जॉब नोटिफिकेशन आएगी, जितनी भी जॉब नोटिफिकेशन आएगी, आई थिंक बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशन अभी आएगी। ठीक है, दिवाली से पहले, तो आपको एक काम करना है, सब नोटिफिकेशन को सबसे पहले तो फॉलो ही करनी है। ओके, और फॉलो करने के बाद, नोटिफिकेशन फॉलो करने के बाद आपको एक चीज़ करनी है कि जितने भी वहाँ पे कीवर्ड दिखते हैं, मैं अभी जब मीटिंग 50 की ग्रुप पे, तब मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही 90% पीपल नहीं करते हैं, इसलिए उनका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। इतने गंदे रिज्यूमे बना के रखे हैं, मुझे पता है कितने गंदे रिज्यूमे बना के रखे हैं, सो आई नो एवरीथिंग। ठीक है, मैंने आपके रिज्यूमे देखे हैं, उसमें से मैंने कुछ जो रिज्यूमे है वो सिलेक्ट करे हैं। ओके, अब बात करते हैं पूरी डिटेल में। अब मैं कमेंट लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर T50 में कोई है, T50 का जो है मेंबर, तो वो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जो है जाके, टेलीग्राम अगर है आपके पास मोबाइल से तो आप जो है टेलीग्राम पे मैसेजिंग कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम के डायरेक्ट क्वेश्चन भी लूँगा और यहाँ के भी क्वेश्चंस ले लूँगा। ठीक है, सो आपको ये चीज़ करनी है कि आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और अब जो लोगों का नहीं हुआ उनके लिए दो ऑप्शंस है। नंबर 1, नेक्स्ट मंथ को जो है आप अप्लाई करिए, सिंपल है। होता है तो नेक्स्ट मंथ को आप अप्लाई करिए, अगर नहीं होता है तो आप एक काम करिए, हम पेड बैच रख सकते हैं, बट वहाँ पे फिर से वो प्रॉब्लम आ जाती है कि आप मैनेज करने की। ठीक है, मैं इतने लोगों को मैनेज नहीं कर सकता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, इतने लोगों को मैनेज नहीं कर सकता। आप देखो इतने ही लोग अपने 50 बोला था, 65 ले लिए। ठीक है, अभी इतने इतने लोगों को अगर मैं मैनेज कर सकता था तो मैं और ज़्यादा लेता था, फिर भी मैंने 65 लिए। अब बात करते हैं, वो जाने दो अब, कि क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में फिर से फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस 15 को हो जाएगा, अक्टूबर 15 को फिर से फॉर्म ओपन हो जाएगा, तब फिर से अप्लाई करना। अब मैं रिजेक्ट क्यों किया ये बता देता हूँ, फिर अपन जो है T50 के जो मेन सेक्शन पे आज चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को रिजेक्ट क्यों किया, उनकी स्किल सेट, मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए थे, स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3। ठीक है, कुछ लोगों ने स्किल 1 में ही सब डाल दिए, ठीक है, चलता है। स्किल 2, स्किल 3 फिल कर दिए, वो भी चलता है। कुछ बंदों ने नो लिखा था, नो स्किल। ओके, तो मैं उनको क्यों लूँ? मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ आपको स्किल सिखाने के? नहीं। ठीक है, मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है तो मैं आपको लूँ कैसे?
इसमें आपको एक्सपीरियंस बंदे भी मिल जाएंगे जिनको 2-2 साल तक का एक्सपीरियंस है, कुछ फ्रेशर्स भी है। मैंने फ्रेशर्स नहीं देखा ना तो एक्सपीरियंस देखा, मैंने जैसी स्किल सेट है वैसे उनको उठाया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोई पार्शलिटी नहीं हो रही है। मैंने आपके नाम भी नहीं देखे, मुझे पता भी नहीं है, आधे लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ठीक है। एक लड़के ने मुझे दोपहर में मैसेज किया और वो मुझे बोल रहा था कि सर मैंने अप्लाई किया है बट आप, मेरा नाम नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसने अप्लाई किया था जब लिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी थी, बट उसने मुझे पर्सनल मैसेज करके जो है उसका रिज्यूमे भेजा। उसके रिज्यूमे में आईआईटी के सर्टिफिकेट थे, सब चीज़ें अच्छी थी, तो मैंने उसको इन कर दिया। इसलिए उसका नाम लिस्ट भी नहीं है, फिर भी वो जो है ग्रुप में है। सो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ स्किल सेट देखी। मुझे पता नहीं है आप कहाँ से हो, ऐसा भी नहीं किया कि आप महाराष्ट्र से है या फिर मेरी एरिया से है तो मैंने इसको ले लिया, कुछ नहीं किया। मैंने स्किल्स देखे हैं, मैंने नाम भी नहीं देखे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा क्वालिटी लो मिल रही होगी ऑब्वियसली, अभी स्टूडियो का काम चालू है। जैसे ही पूरा जो सेटअप हो जाता है वैसे आपको जो है फ्रेश कंटेंट मिलेगा, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी, ठीक है। वो डिफरेंट वो चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ ज़रा, ठीक है, बिकॉज क्वेरीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं मेरा लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा कि आपको ये करना है वो करना है। रिज्यूमे फॉर्मेट के लिए मेरे रिज्यूमे का एक प्रॉब्लम है, वो जो रिज्यूमे है वो स्क्रैप से बनाना पड़ता है, ब्लैंक पेज से, ठीक है। उसको जो है ना आप ये नहीं कर सकते हैं कि टेम्पलेट दे दिया, एडिट कर दिया और ये कर दिया, वो किसी से नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता। मेरा रिज्यूमे अब तक मैंने अपडेट नहीं करा, ठीक है। अगर आप मुझे किसी ने रिज्यूमे मांगा ना मेरा, तो वो 3rd ईयर का रिज्यूमे है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, वही है, ठीक है। तो वो रिज्यूमे मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ, वो रिस्ट्रिक्शन है एक्चुअली। मेरा कुछ ऐसा कहना नहीं है कि आप ये करें वो करो, ठीक है। आपको अगर एक काम करो, आप अगर आपको सस्ता गिर रहा होगा तो आपके साइड में जो भी शॉप है वहाँ पे जाके आप रिज्यूमे कंस्ट्रक्ट कर लो, मेरे पास मत आओ, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ मेरे पास है और मैं बोलूँगा भी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। बस इतना है कि अगर आप मेरे जो मैंने दिया है वहाँ से करोगे तो एटलीस्ट आपके साथ फ्रॉड होने की या कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि वो पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं फिर मैं उनको देता हूँ, ओके, ठीक है। अब जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है वही कमेंट कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के फिर आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है। और लाइक का बटन दबा दे। मैं अब क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। सर क्या कमी थी रिज्यूमे में, प्लीज़ बताइए। नंबर 1, मैंने रिज्यूमे नहीं देखे, मैंने स्किल सेट देखी, ठीक है। स्किल सेट का मीनिंग ऐसा होता है, अगर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ और ये नोट्स जो है मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है। नंबर 1 कटिया, सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, क्रियो, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है 1 2 3 4, इसमें क्या अगर आपके पास एक भी सॉफ्टवेयर है वेल एंड गुड, ठीक है। 3 स्किल सेट के मैंने वहाँ पे बॉक्स दिए थे, 3 ब्लैंक्स दिए थे, वो चीज़ बात कर रहा हूँ मैं अभी। 3 में से एक में ये चीज़ होनी चाहिए, 4 में से एक सॉफ्टवेयर या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर होएगा तो चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने जिसके पास पाइथन था, ठीक है, पाइथन मैं बोल रहा हूँ, सबकी स्किल सेट मैं डिस्कस करूँगा। जिनके पास पाइथन था उनको मैंने उठाया, वाई 4-5 ही बंदे हैं, ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है 65 में से 60% पाइथन वाले, 4-5 ही पाइथन वाले उठाए मैंने। बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी कंपनी है, सीमेंस, उसके बाद में वर्टेक्स, ऐसी कंपनीज़ हैं, वेस्टाज, ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको पाइथन की ज़रूरत रहती है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो वो जो 4-5 लोग हैं उनको कॉल 100% आने वाला है, इसलिए मैंने उठाया सबसे पहले बार, ठीक है। अब की केस तो अलग हो गई भाई, पाइथन सबके पास नहीं होता, इवन तो मुझे भी पाइथन नहीं आता है, ठीक है। अब सेकंड एंसिस, ठीक है। एंसिस इंपॉर्टेंट है, हम प्रोजेक्ट में एंसिस यूज़ करते हैं हर एक प्रोजेक्ट में। मेरा ऐसा कहना है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपके हर एक प्रोजेक्ट में, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में एंसिस की ज़रूरत गिरती है। अगर आपके पास एंसिस नहीं है तो सीख लीजिए, ठीक है। एंसिस का वीडियो भी बन चुका है, फ्री मॉड्यूल है। सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्किल सेट होनी चाहिए, आपके पास चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। एंसिस ये लिख के ले लो, अगर तुम्हारे पास अगर ये है तो लिख के ले लो। ये मैं नहीं, इंडिया का मैकेनिकल इंजीनियर का कोई भी HR यही देख के आपको सिलेक्ट करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
मैं नहीं, कोई भी एचआर इंडिया में कोई भी एमएनसी में जाओ, टाइम पास की बात नहीं कर रहा हूँ, एमएनसी की बात कर रहा हूँ। सीमेंस, उसके बाद में कैटरपिलर, मर्सिडीज, इवन मर्सिडीज़ की भी वैकेंसीज आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी कंपनीज की वैकेंसीज नहीं आती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं कंपनीज बताता हूँ ना, इस कंपनी में हर एक इसमें एक एक दो दो जो है बच्चे प्लेस हुए हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है। उनके इंटरव्यूज़ में मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, देखो यार, अभी क्या है पता है क्या, अभी जो लिस्ट शॉर्ट आउट हो चुकी है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हिमांशु आप बोल रहे हो मेरी स्किल से, देखिए अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसीलिए आप मुझे बोल सकते हो। अब एक केस देता हूँ मैं, आप उसको इमेजिन करिए। आप फॉर एग्जांपल BMW है, ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी पकड़ लेता हूँ जिसमें काम करने का सबका मौका होता है। BMW का फॉर्म निकला, हिमांशु को पता है कि मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा, राइट। 100% हिमांशु को पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट जब फॉर्म आता है, जब रिज्यूमे सबमिट करना रहता है, तब हिमांशु कोई प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। अब BMW को कैसे पता है कि हिमांशु के पास टैलेंट है? वही चीज़ मैं समझाने चाहता हूँ कि भाई जो भी तुम्हारे पास है, तुम कितने टैलेंटेड हो इसका मैटर कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं आप कितने टैलेंटेड हो। कंपनी देखेंगी आपका रिज्यूमे, अगर आप उसने फॉर्म दिया है तो आपका फॉर्म देखेगी आपने कैसे फिल किया है, ठीक है। तो ये आपकी गलती है कि आपने अच्छे से फिल नहीं किया या फिर कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं करी, ठीक है। मैं स्किल चेक करके क्या करूँ आपकी? नंबर 1 चीज़ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब मेरे पास नियर अबाउट 1000 ही आए थे, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आए थे, 1000-1200 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से मैंने 65 सॉर्ट आउट किए। जब आप बड़ी कंपनी के लिए जाते हो, अगर आप मेरा मर्सिडीज बेंज का वीडियो देखेंगे, उसको 50,000 व्यूज़ टच हुए हैं। अगर 50,000 में 10% भी पकड़ लेता हूँ तो 5,000 तो मेरी चैनल से जा रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेंट्स, बराबर है। 5,000 में से वो कंपनी कैसे ये सॉर्ट आउट करती होंगी, उसकी भी ट्रिक है, वो भी मैं T50 में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। शॉर्ट में इतना बता देता हूँ कि जो है वो मैनुअली आपके जो रिज्यूमे है वो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग तुम्हारे एक एक रिज्यूमे नहीं देखते हैं, वो कीवर्ड सर्च करते हैं। जितने ज़्यादा कीवर्ड उतने ज़्यादा सिलेक्शन, सिंपल। ये मैं रिसर्च करके बैठा हूँ, 1.5 साल मैंने यही चीज़ करी। मैंने बहुत बड़े बड़े कंपनी उसका जो है इंटरव्यू क्रैक किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्रैक किया है इंटरव्यू, R&D। सबसे डिफिकल्ट टेक्निकल इंटरव्यू होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट जो है टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इवन दो जो स्टूडेंट्स जो मतलब शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं उनके मेल पे जो है सब है, मेल पे गया है, उनको एक टेलीग्राम लिंक भी गई है, तो वहाँ जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल आने वाला है। ओके, ठीक है। अब मैं T50 में क्या बात करूँ, T50 में मैं इतना एक चीज़ बोलूँगा, जो मटेरियल आप बाहर जाते हो ना, जितना भी मटेरियल मिलता है आपको, ठीक है, क्वेश्चन आंसर मिलते हैं कि कैटरपिलर में जाओगे, बोश में जाओगे तो आपको ये परचेस कर लो, वो परचेस कर लो, सब फ्री मिलने वाला है, ठीक है। कोई भी चीज़ परचेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इन्वेस्ट करना है तो एक ही चीज़ पे इन्वेस्ट करो, रेज्यूमे, वो भी आप खुद से बनाओ। मैं 90% लोगों को रिकमेंड करूँगा खुद से बनाओ, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता है, ठीक है। उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, बट उस दिन स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम थी इसलिए, बट खुद से बनाओ, ठीक है। मैं फिर भी आपको मेरा रिज्यूमे जो है पेपर वाइज दिखा देता हूँ, और उसका जो आपको इमेजेस है, क्लियर इमेजेस कैसे है, क्या है, कहाँ सेक्शन है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन लेता हूँ उसके साथ साथ। या तो हर एक संडे को एक बड़ी कंपनी से, फॉर एग्जांपल गोदरेज, बोश, सीमेंस, थर्मैक्स और जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ से हम हर संडे को जो है एक लेक्चर ये करेंगे, प्लेस करेंगे। अभी यार प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, मेरे पीछे थोड़ी सी ऑफिशियल चीज़ें, मतलब जो हम बोलते हैं ना कोर्ट कचहरी टाइप रजिस्ट्रेशन, ये वो उसकी चीज़ें चल रही है, दैट्स वाई मैं इतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ।
आप देख सकते हैं मेरी रूम का भी यहाँ पे जो है एक काम चल रहा था, वो भी आधे में रुक गया, इसलिए मेरी जान पे आई हुई है आज रिजेक्ट। और ये यूट्यूब को पता नहीं क्या हो जाता है, फर्स्ट टाइम जब मैं स्ट्रीमिंग करने जाता हूँ तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सेकंड टाइम जाता हूँ तो फिर वो अच्छे से हो जाता है। ठीक है, ये मेरा रिज्यूमे है, थर्ड ईयर का रिज्यूमे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये मेरा थर्ड ईयर का रिज्यूमे है, अगर आप देख सकते हो तो ये मेरा थर्ड ईयर का रिज्यूमे है, इसका जो है पूरा टेलीग्राम पे है। ठीक है, मेरे पास बहुत सर्टिफिकेशन करके रखे थे यार मैंने। ऑटोडेस्क का भी मैं दिखा देता हूँ, अगर वो उल्टा दिखेगा आई थिंक आपको। ये ऑटोडेस्क का मेरा सर्टिफिकेट है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, ये मैंने कोर्सेरा से करे थे, मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो मैं क्या करता था, हाँ आपको सीधा ही दिख रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मैं जितने भी फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स मुझे मिलते थे वो मैं कर लेता था। ये ऑटोडेस्क का इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग विथ ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 का जो है ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसको मैंने कर लिया और उसके बाद प्रिंट निकाल ली। ठीक है, सो ये मेरा एक सर्टिफिकेशन हो चुका है, काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेशन कोर्स था। उसके साथ साथ मैंने ऑर्डिनो में भी कर रखा है, किसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करना है, रोबोटिक्स में वर्क करना है, सो ही कैन कंप्लीट दैट कोर्स फ्रॉम कोर्सेरा इटसेल्फ। ओके, कोर्सेरा पे बहुत ज़्यादा आपको जो है मिल जाएंगे कोर्सेज। ठीक है, मेरे पास बहुत सर्टिफिकेट है, वैसे कोई टेंशन है नहीं सर्टिफिकेशन का, मैंने जितने भी फ्री सर्टिफिकेशन मिले थे वो सब कर लिए और अभी मुझे उसका नॉलेज भी है। ठीक है, क्वेश्चन, सर T50 में आप क्या करवाएंगे और जो जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको क्या करना होगा? जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, अभी देखो यार, T50 मतलब टॉप 50 लोग मैंने इसलिए लिए, वो अनपेड है। ठीक है, उनके पास से मैंने एक सिंगल पेनी भी नहीं लिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ से अगर मैंने पेड भी कर दिया तो 50 लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, 50% स्कॉलरशिप, इन 50 लोग जो है वो हमेशा फ्री रहेंगे। ठीक है, 50 लोगों को हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेगा। द रीज़न बिहाइंड दैट, मेरा एक स्टेज थी, मुझे एनसिस सीखना था। ठीक है, और मुझे 35,000 रुपीज़ मांगे गए थे एनसिस सीखने के लिए। 35,000, मुझे एनसिस सीखना ही था, मुझे बहुत उसकी ज़रूरत थी, बट मेरे पास अब 35,000 नहीं थे, मेरे घर वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे 35,000 रुपीज़। तो वो कोर्स मेरा लाइफ टाइम मेरा हुआ ही नहीं कोर्स। अभी मैं पैसे कमाता हूँ फिर भी मैं करना नहीं चाहता, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, बट अभी तक मुझे वो कोर्स मिला नहीं। वो 35,000 एनसिस कोर्स के है ही नहीं। ठीक है, वो जस्ट स्टूडेंट्स को देख के जो है वो ये कर लेते हैं। ठीक है, वो काट लेते हैं, मतलब पैसे निकाल लेते हैं अपने से। ठीक है, सो मुझे ऐसा कभी नहीं करना है कि किसी के साथ से ज़्यादा पैसे लेने हैं और उसको कुछ बेनिफिट नहीं देना है। मैं उस कंडीशन से जा चुका हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो कोर्स ज्वाइन कर सके। सो मैं चाहता हूँ कि कोर्सेज जो है बहुत एकदम एकदम मतलब आप बोल भी नहीं सकते, जैसे आप एक आधे टाइम बाहर चले जाए तो एक टाइम का जितना आपका खर्चा होता है 50 रुपये 100 रुपये, उसमें आपको हर एक कोर्स मिल जाए, ऐसा मेरा विज़न है। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। उसमें गवर्नमेंट की थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें रहती है, उस पर भी हमें वर्क करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद में गवर्नमेंट का ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, मैं 50 रुपये में आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ और उसको कोई एफिलिएट ही नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट का एफिलिएट होना चाहिए एटलीस्ट। सो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 50 लोगों को जो है कभी भी फ्री मिल जाएगा, फिर वो कोर्स हो या फिर वो ये T50 का हो, कुछ भी हो, 50 लोगों को फ्री में मिलेगा। अब 50 में आपको कैसे आना है, जिसको मुझे पता है, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो 50 में आराम से कर लेता है। ठीक है, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर IT सेक्टर में स्विच करना चाहता है तो क्या करें? अगर आपके पहचान में ऐसा कोई कैंडिडेट हो तो उसका इंटरव्यू, यस मेरा फ्रेंड है एक सुफियान, उसने एसेंचर का अभी इंटरव्यू दिया है। ठीक है, सो वो मैकेनिकल इंजीनियर ही था। एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्यूटर में जाना बहुत इजी है, इवन तो कोई भी कर सकता है। लोगों ने 30 डेज़ का कोर्स करके स्विच करा है। ठीक है, वो बहुत इजी है, बिकॉज मैकेनिकल का देखो ना यार, मैकेनिकल का मैं चैलेंज देता हूँ, इंडिया में जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर हो, जो मैकेनिकल का आप कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू क्रैक करके दिखाओ 30 डेज़ में, नहीं होता है। सॉफ्टवेयर का हो सकता है बिकॉज उनमें लिमिटेड लैंग्वेजेस रहती है, अगर आप अच्छे से पढ़ो
तो हो सकता है। ओ ठीक है, उसकी जो 4-5 राउंड रहती है, मुझे लगता है 4 राउंड रहती है, उसमें HR राउंड जो रहता है वो नाम का ही रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कोडिंग का राउंड। एप्टीट्यूड मुझे पता है आप निकाल लोगे, एप्टीट्यूड आप निकाल लोगे, और एक और सुडोकोड का कुछ तो भी राउंड रहता है। तो कोडिंग जो है आपको मैक्स टू मैक्स 1 महीना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्लो हो तो 2 महीने तक आपको आराम से निकल जाएगा। बट क्वेश्चन फिर से वही होता है कि अगर यार 4-5 साल अपने इंजीनियरिंग में लगा दिए हैं और फिर आप स्विच कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है। कंप्यूटर इंजीनियर की स्टूडेंट से भी बात करता हूँ तो उनको भी यही कहता हूँ कि यार मैकेनिकल वाले सिर्फ 30 दिन पढ़ के 4 लाख 5 लाख का पैकेज ले लेते हैं। फिर आपसे क्या प्रॉब्लम है, आप तो 4-5 साल इंजीनियरिंग कर रहे हो मैकेनिकल, फिर आपसे इंटरव्यू क्यों नहीं निकलता। सो उसका एक ही रीज़न है, एक डोमेन पकड़ो, ठीक है। एक कोई भी कंपनी पकड़ो, TCS, एसेंचर, विप्रो, उसकी लिंक भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसका भी अपना ग्रुप है, मैम खुद मेंटोर करती है उन बच्चों को। उसके भी जो है एप्टीट्यूड के फ्री सेशन स्टार्ट हो जाएंगे चैनल पे, तो उसको भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस कोडिंग पे जो है वो मैम का जो है टाइम मैनेज नहीं होता, इसलिए जैसे ही कोडिंग पे टाइम मैनेज, मैडम का टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा, वैसे ही आपको फिर आपको स्विच करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिंक डाल दी है, आपको जिसको जाना है वो करिए। सर मारुति सुजुकी की प्लेसमेंट का बताओ प्लीज़। भाई मारुति सुजुकी की मुझे नहीं पता है, वैकेंसी निकली है तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे जो है वो भेज सकते हो, फिर मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। सर हाउ कैन आई ज्वाइन, अरे यार वही तो बोल रहा हूँ ना यार, जब मैं बता रहा था ना, जब मैं चिल्ला के स्पेशल वीडियोस बना के डाल रहा था कि T50 ज्वाइन कर लो, फॉर्म फिल करो, ज्वाइन कर लो, फॉर्म फिल करो, तो कोई नहीं कहा, ठीक है। 1200 ही एप्लीकेशन आए, मैं कर रहा था कि 2000-3000 के आसपास जाएंगे, बट 1200 ही आए, तो फिर मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ले। अब मुझे पूछ रहे हो कि कैसे ज्वाइन करना है। देखो यार 65 लोग मैंने किए, 50 बता के 65 किए, 15 जो है एडिशन पे लिए। मैं 1000 भी ले सकता हूँ फ्री में, बट मेरे पास उतने हैंडल करने के लिए लोग नहीं है ना। मुझे हर एक का रिज्यूमे देखना पड़ेगा। अब जब जितने भी लोग जो है अप्लाई करेंगे उनको हर एक को मुझे पर्सनली गाइड करना पड़ेगा। मैं इतने लोगों को कैसे हैंडल करूँ, राइट। और प्रोफेशनल चाहिए ना। वैसे तो देखो कॉलेज रहता है, कॉलेज में आप जाते हो 4 साल पढ़ते हो, वही आपको जॉब कॉल, इंटरव्यू कॉल कन्वर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब उनसे ही नहीं होता है, तो फिर आप कैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं अकेला 100, 150, 200 लोगों को जॉब दिला सकता हूँ। मेरे इसमें 50 लोगों का है, फिर भी मैंने 65 ले लिया। चलो भाई ठीक है, 10-15 लोग ऐसे होंगे जो खुद से एफर्ट डालेंगे। सो मुझे भी मैनेज करना पड़ता है। मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास 4-5 वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके बाद में बाकी भी है, मेरी पढ़ाई भी है, मुझे भी वो मेरे MBA का देखना पड़ता है। सो मैं इतना मैनेज नहीं कर सकता। अगर मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो फिर मैं पेड बैच स्टार्ट करूँगा। मुझे पेड तो लेना नहीं है, क्योंकि फिर लोग नाम रखते हैं यार, मुझे पसंद नहीं आता है वो, ठीक है। गेट देना सही रहेगा का, यस गेट दे दीजिए। गेट का ऐसा है कि गेट में जो है बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन आते हैं, जहाँ पे गेट के ज़्यादा जो है आपको ये नहीं पता, मार्क्स नहीं चाहिए रहते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ रहता है। फॉर एग्जांपल अभी एक रिसेंटली आई थी, चेतन सर ने एक वीडियो डाला है, ठीक है। मैं उसका नाम बताता हूँ आपको, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हाँ ONGC की आई थी भाई। ONGC को जो है 2020 पास आउट वाले स्टूडेंट चाहिए थे, जिन्हें गेट जो है क्वालिफाइड किया है। क्वालिफाइड इन द सेंस, जनरल का अगर मैकेनिकल का कट ऑफ 28 मार्क्स है तो 28 मार्क्स के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 28 के नीचे है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब कट ऑफ क्लियर कर लो गेट का, इतनी ही पढ़ाई करो, ठीक है। अब मुझे पता है वो कैसे करनी है, मैं 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को जो है वो अपना ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वेटेज रहता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उठा लो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक बुक आता है घोषान मलिक का, ज़्यादा बड़ा बुक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में ख़त्म हो सकता है। उसमें मेटलर्जी भी रहता है और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी रहता है, रट लो, ठीक है, दोनों। उसमें आपको 15 से 20 मार्क्स का जो है वेटेज रहता है। एटलीस्ट उसमें 8-10 मार्क्स भी आ गए तो वो आपका एक हो जाता है। उसके बाद में हीट ट्रांसफर, जिसका अच्छा है हीट ट्रांसफर उठा लो। हीट ट्रांसफर की 4-5 क्वेश्चन भी आ गए तो आप उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ORT, ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स, किसी का अच्छा है तो, मुझे नहीं लगता किसी का अच्छा होगा।
और उसके बाद में मैथ्स। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ORT और मैथ्स किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे भी 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं ORT पे, और मैथ्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो और 10 मार्क 10-12 मार्क्स जो है एप्टीट्यूड कवर कर लो, बस इतना बड़ा क्लियर करो। जितनी भी एक साल में नियर अबाउट 15 से 20 जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसमें अप्लाई करो, खत्म हो गया आपका क्लियर। उसके बाद में वो कोर्स, वो जो स्कोर आएगा वो वैलिड रहेगा आपको हर एक गवर्नमेंट के लिए। ठीक है भाई, हेलो। एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? और T50 एक्चुअली हमने बंद कर दिया है, T50 का रजिस्ट्रेशन। अभी वो ओपन भी होगी लिंक, बट कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज वो जो है वो फॉर्म क्लोज हो चुका है। अभी हम जो है वो T50 का जो है वो लेने वाले हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि T50 की जो है लिमिट एक्सीड हो चुकी है। अब हो सकता है कि मुझे बहुत लोगों ने अगर कुछ पूछा है, अब मतलब बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट रेड हो सकती है स्टार्ट, ठीक है। मैंने पोल भी डाला है टेलीग्राम ग्रुप पे, वो भी डिपेंड है यार, अगर टाइम मिला तो मैं लूँगा, नहीं तो वो नहीं होगा, ठीक है। T50 में क्या क्या होगा? ओके, गुड क्वेश्चन। T50 में अब मैं तुम्हें डिटेल में बता देता हूँ। नंबर 1, देखो भाई T50 में कैसा है, तुम्हारा डेटाबेस मेरे पास है, एक्सेल सीट है पूरी, ठीक है। आपका मुझे एरिया पता है, सब चीज़ें पता है, ठीक है। उसके बाद में मुझे आपके स्किल सेट पता है, ठीक है। मैं फिर से एक फॉर्म फिल बनाऊंगा, T50 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे फिल करवा के लूँगा कि आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है बताओ वो, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, नोटिफिकेशन में जो कीवर्ड्स है वो मैं सर्च करूँगा, जिसके जिसके रिज्यूमे में दिखे उसको मैं पर्सनली मैसेज करूँगा, भाई ये जो है इसको अप्लाई कर, अच्छे से फॉर्म फिलअप कर। उसके बाद में उनका एक ग्रुप बना के उनको एक साइड में कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिंदल एग्जांपल ही ले लेते हैं, जिंदल की जो नोटिफिकेशन है, अब मैं बताया था ग्रुप में मैसेज डाला था, जो जिंदल के बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो रुक जाओ, मैं अभी बताने वाला हूँ जिंदल का, ठीक है। यार सेशन को लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो, ठीक है। तो जो भी जिंदल के बच्चे हैं, अब जिंदल के बच्चे को क्या करना है, जिंदल इन द सेंस जो बच्चे जिंदल को जो है अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। उनको क्या करना है, सबसे पहले अब मैं उनको बोलूँगा कि जब आप अप्लाई करना चाहोगे तो मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊँगा, ठीक है। अगर आपका रिज्यूमे जो है वर्ड फॉर्मेट में है तो वो चेंजेस कर लो, ओके। अब उनकी फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की वैकेंसी है और उसमें 4-5 प्रोफाइल, नंबर 1 प्रोफाइल थी मैकेनिकल मेंटेनेंस, ठीक है। अब अगर आप मैकेनिकल मेंटेनेंस को मेंशन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैकेनिकल मेंटेनेंस को आपका नॉलेज है, ठीक है, ऐसा नहीं है दर की कुछ भी पकड़ लिया और डाल दिया जो नोटिफिकेशन में हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस डालते हो आप आपके रिज्यूमे में, ठीक है। जैसे मेरा रिज्यूमे देख लो, बता ही देता हूँ ना भाई, मेरे इसमें मैकेनिकल मेंटेनेंस का जो है वो मेंशन है, ठीक है। यार इसमें है कि नहीं, देखो ये एक्सपीरियंस लिखा है ना यहाँ पे, इसमें है ना, मैंने लिखा है दैट मेरा जो 2 साल का जो है 11-12 वो मैकेनिकल मेंटेनेंस था, ठीक है, साइंस के साथ मैकेनिकल मेंटेनेंस था। तो मेरे मैक्सिमम चांसेस है मैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि मुझे 2 साल का उसमें ये है, ठीक है। मेरा अगर मेरे इसमें कीवर्ड डिटेक्ट हुआ तो मेरा रिज्यूमे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए, ईजी सिंपल। तो ऐसी चीज़ें T50 में होंगी जो कोई नहीं बताता, ना कॉलेज बताता है ना कोई चीज़। पता है चीज़ क्यों पता है मुझे, अब मैं बताता हूँ। आप जो देखते हो ना इसमें, मैं अपने YouTube पे आते हो और जॉब नोटिफिकेशन देखते हो और चले जाते हो, पता है कितना सिंपल है, आओ देखो चले जाओ। ये एक वीडियो बनाने के लिए मुझे आधे 1 घंटा रिसर्च करनी पड़ती है, मैं हर एक कीवर्ड सर्च करता हूँ। जो कीवर्ड सर्च करता हूँ, कीवर्ड मतलब फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग
जॉब अपडेट, ये सर्च करता हूँ ना, ये हो गया कीवर्ड। ये सर्च करने के बाद मुझे जिस भी डॉक्यूमेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब अपडेट है वो कीवर्ड रहेगा उससे रिलेटेड, वो मेरे सामने आ जाएंगे। सेम चीज़ होती है जब कोई कंपनी में 10,000 रेज्यूमे होते हैं और उनको सिर्फ 100 कैंडिडेट्स चाहिए रहते हैं, तो हर एक का रेज्यूमे तो देख नहीं सकते, फिर वो कीवर्ड्स पे खेलते हैं। फॉर एग्जांपल उनको 10 लोग चाहिए क्रियो से, क्रियो जिसका सॉफ्टवेयर हुआ है तो क्रियो सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी को एंसिस चाहिए तो एंसिस सर्च करेगा, किसी को मैकेनिकल मेंटेनेंस चाहिए तो मैकेनिकल मेंटेनेंस सर्च करेगा। ये है ओरिजिनल टेक्निकलिटी, ठीक है। उसमें मैंने स्पेशल मेंशन भी किया है। T50 में हम टेक्निकलिटी पे वर्क करेंगे। सबसे पहला जो कंपटीशन आपका रहता है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए, जॉब की नोटिफिकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, वो आपको मिलती है, मैं ला के देता हूँ, चैनल पे वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, वो सबको कॉमन है। नंबर सेकंड, कौन सा जॉब किसके लिए फिट है, किस पे ज़्यादा एफर्ट डालनी चाहिए और किस पे नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको अगर आप T50 में हैं तो, ठीक है। किसी का अगर पाइथन अच्छा है तो वो अगर मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करेगा तो उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं बताऊंगा भाई, पाइथन की जो है वैकेंसी आई है, जाइए और वहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है। रेज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करिए। नंबर थर्ड, ठीक है, पहले में मैंने क्या बताया, जॉब अपडेट। नंबर सेकंड पे मैंने बताया कि कीवर्ड। नंबर थर्ड, अगर कीवर्ड के साथ आप खेलते हो तो आपको 1,00,000 भी एप्लीकेशन गिरे और उन्होंने 1,000 भी सॉर्ट आउट किए तो 1,00,000 में से 1,000 में आप आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और वो 1,000 लोगों को ही ये आता है, इंटरव्यू कॉल आता है। अगर मैं 1,00,000 लोगों का 10% पकड़ूँ तो उनको ही कॉल आता है और वहाँ ही आपको जो है वो सॉर्ट आउट 90% कॉम्पिटिशन वहाँ ही हट जाता है और 90% में आप हमेशा आते हो, इसलिए आपको जॉब कॉल नहीं आता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये आपको T50 में जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पोल नहीं है, आई थिंक मैं पोल डालने का सोच रहा था, है। अब मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ जो लोग T50 में नहीं है ना उनके लिए, ठीक है, कि आपको T50 जो है वो पेड बैच चाहिए क्या। डू यू वांट T50 पेड BA। मुझे अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है, तो मैं पूछूंगा नहीं। मुझे अच्छा रिस्पांस अगर नहीं मिला तो मैं रखूंगा नहीं, ठीक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। यस नो, यस नो, ये आपके हाथ में, आपको जो करना है करो, ठीक है। अब ठीक है, सब हो गया भाई, हमने जो है अच्छे से जॉब रिसर्च कर ली। अगर जो T50 में भी नहीं है उनको भी ये लागू होता है, कीवर्ड भी डाल दिए रेज्यूमे भी अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, हमारा कॉल भी आ गया हमें। अब क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग करते नहीं है, जॉब, कोई भी जॉब है, इसमें जिंदल स्टील है, जिंदल स्टील आपको 1000 में से सबके तो इंटरव्यू नहीं लेगा, तो आपको कुछ चीज़ें डाल देगा। एप्टीट्यूड, राइट, एप्टीट्यूड डालेगा वो, GD डाल सकता है, ग्रुप डिस्कशन, HR राउंड डाल सकता है, और एक नॉर्मल इंटरव्यू डाल सकता है, टेक्निकल राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एप्टीट्यूड। आपको पता होगा तो एप्टीट्यूड में मतलब एप्टीट्यूड में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो एप्टीट्यूड मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, तो आपको कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। GD के सेशंस देख सकते हो आप, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सेशंस आपको दिखते हैं, वो वहाँ पे। HR राउंड जो है अपन खुद कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने पास खुद का HR है तो वो आपका राउंड ले सकता है, एक मॉक इंटरव्यू टाइप। टेक्निकल चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी वहाँ पे जाके, क्योंकि आपके रिज्यूमे ही सिलेक्ट इसलिए हुए क्योंकि आपके पास टेक्निकल स्किल्स है,
तो टेक्निकल स्किल्स छोड़ के हम सब चीज़ पे वर्क करेंगे। तो ये जो है T50 का जो है पूरा एक समरी है, और ये T50 जो है फ्री ऑफ कॉस्ट था मतलब है। जो बच्चे अभी ज्वाइन हो चुके हैं अक्टूबर के बैच के लिए, तो हमारा टारगेट है एक मंथ में 50 लोगों को, एटलीस्ट एक बच्चे को 3 MNC कॉल आए, ठीक है, 3, और वो आएंगे, मुझे पता है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, मैं हर एक के क्वेश्चन लेता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो यार, सबसे पहली बात, फ्री इसलिए दे रहा हूँ, मुझे पता है स्ट्रगल करना पड़ता है। मैकेनिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है, इजीली जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती मुझे पता है, मैंने इतने गंदे रिज्यूमे देखे। अरे यार, सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है अच्छे से, आपकी इंजीनियरिंग हो चुकी है, 4 साल निकाल लिया आपने, जितना एफर्ट आपने एक प्रैक्टिकल लिखने में डाला है ना, उतना ही एफर्ट आपको एक रिज्यूमे बनाने में डालना पड़ता है। सीख लो खुद से, नहीं पैसे देने तो खुद से सीख लो। मैंने मेरा रिज्यूमे खुद से बनाया, उसके पैटर्न पे अब मैं लोगों को पैसे पूछता हूँ कि भाई तुझे बनाना है तो ठीक है, मैं कमीशन लेता हूँ रिज्यूमे वाले से। मेरी स्किल है, मेरा पेटेंट है तो मैं लूँगा। खुद से बनाना है, बनाओ ना, मैंने तो डाला है कि ऐसा एज इट इज़ छापो, बट आपको उतना भी बनाना नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ आप बताओ। और वो बच्चा बोलता है कि यार जाने दो, मेरे को जान पे आता है ऐसे बात करना, ठीक है छोड़ो। क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। ठीक है, जितने लोगों को लगता है कि 30 मतलब पेड बैच होनी चाहिए, वो टेलीग्राम पे जाके जो है वो ज्वाइन हो जाओ। अगर कुछ रहा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पेड का इसलिए मैं अभी 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 मतलब 1-2 दिन में स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इतने हमने अभी जो है टीम बढ़ाई है। इंटर्न जो है, नए इंटर्न वो लिए हैं। मेरा रिनोवेशन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड इतना कुछ चाहिए नहीं है, ठीक है। मैं उधर पहले जहाँ पे शूटिंग करता था वहाँ पे नहीं हूँ, दूसरी जगह पे आया हूँ, ठीक है। सब चीज़ें चल रही है, इसलिए इस वीक में मैं थोड़ा बिजी, सो मैं ट्राई करूँगा अगर मुझे पेड भी रखना हो तो, ठीक है। पेड की फीस मैं मिनिमम रख सकता था, मिनिमम इन द सेंस ऐसी एकदम चिल्लर, एक आपका ब्रेकफास्ट का पैसा है उतना, बट मेरे पास जो है उतने टीम वर्कर नहीं है। बिकॉज मुझे अगर आप मुझे पेड भी स्टार्ट करनी रही या फ्री में स्टार्ट करनी रही, तो मुझे जो है प्रोफेशनली लगेगा मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। ओके, सो आप समझ सकते हो फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मुझे पेड बैच के थोड़ी से प्राइसेस जो है वो इतनी चीप नहीं रख सकता हूँ जितने मैं चीप बाकी चीज़ों के लिए रखता हूँ या जो चीज़ें फ्री में देता हूँ। पेड के लिए डिपेंड है यार मेरे, मतलब मैं फालतू चीज़ें पहले तो देता नहीं हूँ, अगर हुआ तो फिर मैं कुछ करूँगा। सर जैसे मैं रिलेटिव के साथ MNC इंस्पेक्टर के अंडर ट्रेनिंग में हूँ एंड, तो मैं क्वेश्चन पूछा सर, जैसे मैं रिलेटिव के साथ MNC इंस्पेक्टर के अंडर ट्रेनिंग में हूँ, क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन, तो वो अंडर एक्सपीरियंस होगा या नहीं। अब देखो कैसा है, आप रेज्यूमे में चीज़ें मेंशन करा करो, आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है वो अलग बात है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, जब आप कोई भी चीज़, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आप मेंशन करते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू कॉल आने के बाद वो कंपनी के जो है वो इस पर डिपेंड है पॉलिसी पे, अगर उसको सर्टिफिकेशन चाहिए ही तो आपको रिजेक्ट कर देंगी। 90% चांस है आपका कॉल कन्वर्ट होने की, जॉब मिलने की, अगर आप एक्सपीरियंस लिखते हो तो, ठीक है। ऑटोकैड, अरे यार अब चीज़ बताता हूँ मैं क्या है ऑटोकैड का। जो कोर्सेज है मैं फ्री में लाने वाला था, ठीक है, उसके लिए हम जो है स्किल इंडिया, पता है NSDC, पता है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और उसके बाद में स्किल इंडिया। तो जब भी आप सर्टिफिकेट लोगे, ठीक है, मैं 50 रुपये का जो सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, उसके लिए दोनों एफिलिएशन होना ज़रूरी है। ऑटोकैड की सर्टिफिकेट तो मैं आज भी दे सकता हूँ आपको,
क्वालिटी एजुकेशन होना इम्पोर्टेंट है। और वो जो है वो NSDC और स्किल इंडिया अगर उस पर रहे तो आपका जो है वो वैल्यू बढ़ जाता है सर्टिफिकेट का, ठीक है। नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा ना बोल दे फिर से कि फिर तुम जो है 50-50 रुपये में सर्टिफिकेट दे रहे हो। तो ऐसा इंडिया में माना जाता है कि अगर कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो वो जो है बेकार है, ऐसा कहा जाता है। जैसे एप्पल का मोबाइल इंडिया में बहुत महंगा गिरा, मतलब महंगा बेचा जाता है, जिसकी सर्विस एकदम थर्ड क्लास है, कोई भी चीज़ लेने जाओ कॉस्टली है, तो लोगों को लगता है कॉस्टली है तो अच्छा है, ठीक है, ऐसा लोगों को लगता है। हो सकता है, मैंने कभी एप्पल यूज़ नहीं करा है, बट जो रिव्यू मैंने देखे हैं वो थर्ड क्लास ही थे। सो ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए वो जो है वो है। मैं चीप देना चाहता हूँ बट उसकी क्वालिटी चीप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए मैं वो सर्टिफिकेट रोक के रखा हूँ, ठीक है। मैं आज भी दे सकता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? T50 में है ना आप, तो आपको हमेशा एडवांटेज रहेगा, बिकॉज आप बाकी लोगों से जो है आपके पास एज रहेगा, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें इंटरव्यू के पहले ही पता चल जाएंगी, ठीक है। T50 सर कॉलेज में आती है ना, उसका पूछ रहा हूँ। मारुति, अरे यार डिपेंड है ना, कोई भी कंपनी अगर आती है, फॉर एग्जांपल मारुति है, L&T है, ठीक है। अब L&T आई है अपने क्वालिटी के लिए, और मारुति भी आई है क्वालिटी के लिए, ठीक है। एप्टीट्यूड मारुति की जो है वो वही रहेगी, L&T की भी एप्टीट्यूड जो है वही रहेगी, बट जो क्वालिटी का जो इंटरव्यू रहेगा, दोनों के क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, क्वेश्चन सेम पूछेंगे, प्रोफाइल भी आपको सेम ही लगेंगी, ठीक है। बट डिपेंड है जो आपकी पोस्ट है उस पर। अब मैं किस किस का बताऊँ, क्वालिटी बताया तो बोलेंगे थर्मल का बताओ, थर्मल बताया तो बोलेंगे ऑटोमोबाइल का बताओ, ठीक है। देखो मेरे पास जो इंटर्नशिप्स है, मैकेनिकल की इंटर्नशिप्स 0 है, पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। मैकेनिकल की कोई इंटर्नशिप नहीं है। बड़ी कंपनीज IITs के पास जाती है और छोटी कंपनीज इंटर्न रखती नहीं है, क्योंकि उनको सब पढ़ाना पड़ता है। रेफरेंस से आपको इंटर्नशिप मिल सकती है मैकेनिकल में। डिजिटल मार्केटिंग की अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो हमारे पास है, ठीक है। वेब डेवलपर की चाहिए तो हमारे पास है। ग्राफिक्स डिज़ाइन की चाहिए तो वो भी है, वीडियो एडिटर की भी है, ठीक है। सोशल मीडिया की भी है, बट मैकेनिकल की नहीं है, क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट बेचते नहीं है। हो सकता है यहाँ से आपको कंटेंट राइटिंग की मिल जाए मैकेनिकल में, अगर कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने के बाद, अभी नहीं है। और जो इंटर्नशिप की बात करता हूँ, मैक्सिमम ट्राई करिए कि गवर्नमेंट में आपको मिले। अगर आपके नियर बाय कोई भी थर्मल पावर प्लांट, रेलवे स्टेशन, पेट्रोलियम प्लांट या कोई भी प्लांट है, सीमेंट प्लांट, या भी कोई भी जो कंपनी है प्राइवेट है, उसमें आप जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं उसके गेट पे। एनी अदर क्वेश्चंस? देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ पाइथन आई हैव नॉलेज ऑफ जावा, कैन आई अप्लाई इन सीमेंस। अब सीमेंस के जो ये रहता है जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें अगर जावा मेंशन है तो आपका वेलकम है, पाइथन वेलकम है, तो जावा का कोई वहाँ पे काम नहीं है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कल मेरा इंटर्नशिप के लिए ऑप्टिक्स फील्ड में कंपनी, अगर कोई टिप्स है तो बताओ। अब इंटरव्यू के लिए ऑप्टिक्स के आपको जो है टेक्निकल क्वेश्चंस तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। ऑप्टिक्स जो है मैं सिर्फ इसमें पढ़ा हूँ, ऑप्टिक्स में फर्स्ट ईयर और 12th के इसमें पढ़ा हूँ ऑप्टिक्स, और उसके बाद में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स था, उसमें कुछ था, फाइबर ऑप्टिक्स था, ठीक है। तो उसके टेक्निकल क्वेश्चंस मैं तो नहीं बता सकता हूँ, बट जो भी है वो आप जाइए। और उसके बाद में सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट कि जो भी कंपनी के पे जा रहे हो ना,
वो कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे वाई, फॉर एग्जांपल मैं थर्मैक्स की बात करता हूँ, सो वाई यू वांट टू ज्वाइन थर्मैक्स, क्या क्वेश्चन का आंसर देंगे आप? वहाँ पे जाके अटक जाती है, 100% गारंटी देके बोलता हूँ, अटक जाओगे आप। वो पूछेंगे आपको वाई थर्मैक्स, थर्मैक्स से क्यों ज्वाइन करनी है, बाकी कंपनीज क्यों नहीं? आप क्या बोलोगे कि कंपनी जो है वो मुझे ज़्यादा पेमेंट दे रही है, ठीक है, फ्लैश ही करने के लिए, फ्लैश मारने के लिए, स्टाइल मारने के लिए मैं जो हूँ थर्मैक्स में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, रिसर्च करो कितने प्लांट है, कहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड में कैसे काम कर रही है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि जो कंपनी में आप जा रहे हैं, मैं थर्मैक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो थर्मैक्स जो है अभी रिसेंटली कौन से बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, थर्मैक्स का करंटली विजन कहाँ पे है, थर्मैक्स में आपको कौन से फील्ड में जो है सबसे ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 100%, अगर वो अच्छी कंपनी है तो। फालतू कंपनी वाले हैं। प्राइस पर रिज्यूमे मेकिंग मुझे पता नहीं है, उनसे जाके बात करिए जिसका जो रिज्यूमे बनाते हैं, ठीक है। मैं तो अभी बंद करने का सोच रहा हूँ, बिन फालतू दिमाग को टेंशन। बट मुझे जहाँ तक पता है वो कॉस्ट ज़्यादा ही करेंगे आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई अच्छा रिज्यूमे बना के देते हैं आपको। अच्छा, आपको इंटर्नशाला से मिली थी? इंटर्नशाला एक ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया में, और उसके बाद में आपको इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग्स के जो है लिंक्डइन पे भी बहुत अच्छे ग्रुप मिल जाएंगे। सिंपल है, जो कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके जो भी वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें हैं, जो जो आपको पता है वो मेंशन कर दीजिए। हम्म। अब रिज्यूमे का टेम्पलेट सबका सेम रहता है, ये डिपेंड है आप कहाँ से बनाते हो, ठीक है। अगर वो हमारे साइड से, मतलब हमारे रेफरेंस से बनाते हो, तो वो एक ही रिज्यूमे का टेम्पलेट देते हैं, शायद उसमें कलर आगे पीछे, फोटो इधर उधर हो सकता है, बट जो फॉर्मेट है वो एक ही रहता है। अब लोगों को मेरा रिज्यूमे पसंद आया, इसलिए वो वही फॉर्मेट में वो फॉलो कर रहे हैं। यार लाइक हिट करो सबसे पहली बात, और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि इतने लोग लाइव है, मुझे नहीं लगता इतने सारे लोगों को जो है क्वेश्चन नहीं है। T50 का मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। अगर आप कोई T50 का जो अगर है उसका कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कीवर्ड मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, कीवर्ड कंपनी डिसाइड करते हैं। कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें हैं वो यूज़ करने का ट्राई करो। अब किसी को सॉलिड वर्क चाहिए, आपने क्रियो डाल दिया तो मैच थोड़ी होने वाला है। देखो रिज्यूमे कैसे भी बनाओ, 2 पेज का बनाओ, 1 पेज का बनाओ, बट स्टार्टिंग में जो है आपकी टेक्निकल स्किल्स डालो, लास्ट में जो है हॉबी, उसके बाद में स्ट्रेंथ वीकनेस और पर्सनल डिटेल्स डालो, ठीक है। मेरा 2 पेजेस का था, बट मैं प्रो ये करूँगा, अगर आप जस्ट अ मिनट, अगर आप इन कैंपस के लिए जा रहे हो तो 2 पेजेस का रखो, जिसमें आपको पहले 2 पेजेस का रखो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं दिखाने के लिए, तो आप उसमें जो है भर भर की चीज़ें डाल दो। मार्क्स, मार्क्स का कॉलम बना दिया, सब चीज़ें बना दी। बट अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो ट्राई करो एक ही प्ले इसका रिज्यूमे बनाओ, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स या फर्स्ट ईयर के मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं रहता है किसी को। ठीक है यार, T50 बहुत अच्छा जो है कंसेप्ट मैंने सोचा है। T50 से मुझे लगता है 99% पर लोगों को, जितने हैं 65 में से एटलीस्ट 60 लोगों तो भी प्लेस हो जाएंगे, ऐसा मेरा एक कैलकुलेशन है। देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। यार कॉल लेके देना वो मेरे हाथ में है, बट आपको कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट नहीं, मैं घोड़े को पानी के पास लेके जा सकता हूँ, बट उसको पानी पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। वो जो है वो घोड़े को ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो?
एम्बेडेड सी। एम्बेडेड सी में इतनी तो मुझे ये दिखे नहीं है जॉब्स, बट एम्बेडेड सी मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के फील्ड में जो भी मैं देखता हूँ जॉब नोटिफिकेशन कंप्यूटर की, उसमें पूछा जाता है बहुत बार एम्बेडेड सी। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग और मॉडलिंग दोनों चीज़ अलग अलग है, दोनों भी कर सकते हो। फील्ड चेंज करने हैं तो फिर एम्बेडेड में जाओ, नहीं तो फिर मॉडलिंग है। मैं खुद से नहीं बता सकता हूँ क्योंकि किसी का इंटरेस्ट कुछ है, किसी का इंटरेस्ट कुछ है। ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स क्वेश्चन पूछो फटाफट, कुछ पूछने हैं तो। आई एम क्लोजिंग। देखो, बिफोर इंटरव्यू ना चिंदी क्वेश्चन ही प्रॉब्लम देंगे। मेरा एक इंटरव्यू था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, R&D का। मुझे याद है वो क्वेश्चन, वो इंटरव्यू में मैंने पूरा इंटरव्यू निकाल लिया। 20 मिनट्स का इंटरव्यू पूरा इजीली निकाल लिया। और उसने मुझे लास्ट में क्वेश्चन पूछा, उसने मुझे पूछा था व्हाट इज द कुछ तो भी कैलिपर से रिलेटेड था, वर्नियर कैलिपर से, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया, मेरा रिजेक्शन हो गया कि ही सेड भाई तू रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यहाँ पे जो देने आया है, तुझे VC के बारे में चीज़ें पता नहीं है, तो तू कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर बनेगा। तो बेसिकली हार्ड क्वेश्चन है, नहीं आया तो वो छोड़ देंगे, बट बेसिक क्वेश्चन आनी चाहिए। सैप इज द बेस्ट, सैप है, कर लो, ठीक है। करो, कोई भी मॉडल कर लो। सैलरी कौन से फील्ड में ज़्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सैलरी कंपनी पे कंपनी पे डिपेंड करता है और आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है। अगर 90% जो है जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसे दिए रहते हैं, 30 वैकेंसीज, पैकेज विल बी, जैसे अभी हमने जिंदल का देखा था 2.25 टू 3.25, तो रेंज रहती है। आपका कैलिबर 3.25 लेने का है तो ले सकते हैं, नहीं तो 225 भी मिल सकता है, डिपेंड। यस, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यही क्वेश्चन था वो। थैंक यू यार ऋषिकेश। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये क्वेश्चन फंबल हो चुका था, उसका रीज़न था इंटरव्यू में जाने से पहले मुझे चीज़ें पता थी, लास्ट टाइम पे मैंने गूगल किया, सब बिगड़ गए। उसके बाद मैंने कोई भी इंटरव्यू में गूगल नहीं किया। डिज़ाइन सेक्टर के लिए कीवर्ड्स क्या रहने हैं, कीवर्ड्स मैं बता ही नहीं सकता हूँ, मुझे थोड़ी पता है उनको क्या चाहिए। डिज़ाइन सेक्टर कौन सा डिज़ाइन, राइट। अभी यहाँ पे जो है पेड के लिए कितने और इसके लिए कितने मुझे पता नहीं है, ठीक है। एक काम करो यार, जितने लोगों को लगता है ना T50 जो है वो पेड होना चाहिए, वो मुझे टेलीग्राम पे एक काम करो, वो डिस्कशन का जो ग्रुप है वहाँ पे जाके मुझे बताओ कि उसकी मिनिमम फीस कितनी होनी चाहिए। मेरे बजट में रहा तो मैं रखूँगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, रख के भी कोई ज्वाइन नहीं करेगा। मैक्सिमम जो कंपनीज रहती है कोर, उसमें एनसिस यूज़ होता ही है, ठीक है, एनसिस तो यूज़ होता ही है। उसके बाद में कटिया, सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, क्रियो, हाइपरमेश, उसके बाद में एनएक्स, 2-3 कर लो, बेसिक सीख लो, एक सर्टिफिकेशन अच्छे से कर लो, बाकी सिर्फ बेसिक सीख लो। कोई इसका हार्ड एंड फास्टनिंग रूल नहीं रहता है, ठीक है। होल्ड ऑन,
जो है कुछ एक्सपायर हो चुके हैं तो गाली मत देना वहाँ जाके, ठीक है। चलो जितने मिल रहे हैं उतने, और हो सकता है कि वो पहले फ्री दिखा रहा है उसके बाद में करने के कुछ भी हो सकता है इस ज़माने में, जब से कोरोना आया है तब से। ये नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है अभी। ठीक है, हो गया। T50 वाले भी मुझे लगता है उनका डाउट ग्यूट सब क्लियर हो गया। जो रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट इसलिए हुए भाई लोग, तुम्हारे पास स्किल सेट नहीं थी। मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि उनको जॉब मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं ऐसा कि जो, ऐसा भी नहीं था कि कुछ नहीं था, बट कम थे एज कम्पेयर टू अदर लोग। तो जो लोग होना चाहते हैं यार अभी भी ज्वाइन हो सकता है पेड में। राहुल चौहान, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ होता है कंपनी में? पेड में ज़्यादा क्या होता होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो T50 की लास्ट बार बात कर देता हूँ मैं। T50 में आपको जो है 4 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। T50 में आपको कॉल ज़रूर आएगा MNC से, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। पेड लो फ्री लो, पेड का अभी तक सोचा नहीं है, बट इतने लोग फोर्स कर रही है तो हो सकता है कि आपको पेड मतलब मिल जाए देखने के लिए, ठीक है। अभी नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा अगर स्टार्ट भी करना रहा तो, ठीक है। 1 हफ्ता लग जाएगा बिकॉज उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो T50 के जो है मेन पॉइंट बता देता हूँ। जॉब अपडेट, जॉब अपडेट जो है आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी पर्सनलाइज ग्रुप में, ठीक है। वो जो T50 का ग्रुप है उसमें कीवर्ड्स, कीवर्ड जो है वो आपको हेल्प करेंगी जॉब कंट्री इंटरव्यू कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद में 1000 to 1 लाख जो है, जितने भी 1 लाख के आसपास भी अगर आपका रिज्यूमे रहा मतलब लोग रहे तो उसमें 1000 में आ सकता है आपका रिज्यूमे, अगर आप चीज़ें फॉलो करती है तो जो T50 में बताई जाएंगी वो। उसके बाद में जो भी राउंड रहते हैं एप्टीट्यूड, GD, HR, टेक्निकल राउंड, उसमें भी हम जो है हेल्प करेंगे। एप्टीट्यूड के फ्री क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। GD के लिए हम कर सकते हैं मतलब कॉन्फ्रेंस करके GD ले सकते हैं। HR, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो राउंड है वो भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल राउंड हम नहीं कंडक्ट कर सकते बिकॉज हमें पता नहीं है वो टेक्निकल चीज़ क्या क्या पूछ सकते हैं, तो ठीक है। मटेरियल मिल जाएगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट T50 के ग्रुप में। जो बच्चे T50 में ज्वाइन हो नहीं मतलब हो नहीं सकते, ठीक है, उनको उनके इस पर वर्क करना है। 15 अक्टूबर को फिर से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 1 नवंबर की फिर से एक नई बैच स्टार्ट हो जाएंगी। उस बैच में आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 50 लोग लिए जाएंगे। और जो बच्चे हैं उनको, जो बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है पेड होस्ट चाहे स्टार्ट, उसके लिए मैं हूँ फीडबैक डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे, वो फीडबैक दीजिए। अगर फीडबैक अच्छा आया तो आपको देखने के मिल जाएंगी पेड बैच। पेड बैच की फीस कम नहीं रख सकता हूँ मैं, बता देता हूँ। फिर भी 200 से लेके 1000 के बीच कुछ भी रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन बैच साइज, डिपेंडिंग अपॉन फैकल्टी। और इसमें कुछ चीज़ें मुझे अभी कुछ भी नहीं आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं कॉस्ट एस्टिमेट नहीं निकाल सकता हूँ इस चीज़ का। फ्री वाले नो टेंशन, लग जाइए, रिज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करिए, मेरे से बनाइए, किसी से बनाइए, किसी और से बनाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रिज्यूमे बस इतना है कि याद में रखना, रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। जब भी जॉब नोटिफिकेशन आएगी, कीवर्ड जब भी बताऊंगा उसमें जो है वो डाल के पुट करके और अप्लाई करना, ठीक है। जैसे अप्लाई करेंगे इंटरव्यू कॉल इंक्रीज हो जाएंगे और आपका कॉल कन्वर्ट करने का चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट T50 फ्री बैच एंड पे बैच। पेड बैच के लिए प्लीज़ अगर चाहिए, आपका कोई ग्रुप है, फ्रेंड्स है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है टेलीग्राम पे आइए, मैं कुछ स्पेशल उस पर डिस्कशन के ग्रुप की लिंक डाल दूँगा। वहाँ पे जाके आप जो है आपके जो भी कमेंट्स है बताइए, हम सोचेंगे। टीम को भी मैं लेके बैठा हूँ पेड के लिए क्या करना है क्या नहीं, कम से कम कॉस्ट में हम जो है
मैक्सिमम बच्चे कैसे उठा सकते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। डिस्कशन की लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, आप जाके जो है डिस्कशन ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं भी आता हूँ थोड़ी देर से, देखते हैं फिर क्या रिजल्ट निकलता है। तो ओके, चलो भाई लास्ट एक क्वेश्चन, उसके बाद में एंड करते हैं। है कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, थैंक यू। इतने लोग आए हैं आज, 64 मिनट की हम स्ट्रीमिंग कर चुके हैं। अच्छा लगता है अगर आप आते हो, सपोर्ट करते हो तो, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको 90% जो चीज़ें हैं वो आपको फ्री में मिलेंगी, बट जिस चीज़ों के लिए मुझे कॉस्ट लगता है मैं घर से तो डालने वाला हूँ नहीं। सोशल में सर्विस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जितना पॉसिबल है मैं वो उतना कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो भी है वो है, सब ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ है नहीं। और ऐसा नहीं था कि मैंने पैसे लेके लोगों को T50 में एडमिशन दी है, ऐसा होता था तो मैं पेड बैच ही रखता था, और अभी भी सोचता नहीं था कि आप जो है पेड बैच ज्वाइन करो, ठीक है। वो जो बच्चा था ना, वो मुझे बस मिल जाए एक बार, उसकी डिटेल्स अगर मुझे मिल जाए ना तो उसको मैं किसी लायक नहीं छोड़ता, ठीक है। थैंक यू यार इतना सपोर्ट करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू, ठीक है। चलो रखता हूँ फिर मैं, गुड नाइट। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। बैकग्राउंड अलग मिलेगा आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि मैं स्टूडियो में शूट करूँगा। अरे आई होप वीडियो आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप और जितने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो ज्वाइन कर लेना। और T50 वाले जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे ज़रूर फॉलो कर देना, वहाँ पे बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशन आती है, तो वहाँ आप जो है आराम से पहुँच सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। फ्री कंटेंट के लिए आप जो है चैनल पे बने रहिए, जॉब नोटिफिकेशन के लिए बने रहिए। आज मैंने एक भी जॉब नोटिफिकेशन नहीं डाली, नेक्स्ट टाइम ज़रूर डालूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।